नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो है अभी तक हमने जो देखा है क्या है, तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है आरएनए के लिए है, सदर्न ब्लॉटिंग जो है डीएनए को आइडेंटिफिकेशन के लिए है। सिमिलरली वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक जो होती है ये किसके लिए होती है, ये प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए है। किसके लिए, प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने, यानी सेल में जो है कौन सा प्रोटीन है, कितना बन रहा है, किस प्रकार से एक्सप्रेस हो रहा है, कितना ज़्यादा प्रोटीन बन रहा है, कितना कम बन रहा है, उन सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक, बाकी दोनों टेक्निक से काफ़ी अलग होती है इन प्रोसेस में, यानी कि अगर इस टेक्निक की बात करते हैं तो इस टेक्निक में जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेल के अंदर में जिस प्रोटीन को आपको आइडेंटिफाई करना है उस प्रोटीन को क्या करना है, सबसे पहले आपको आइसोलेट करना है। ठीक, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन एंड सैंपल प्रिपरेशन, यानी कि आप सबसे पहले एक सैंपल बना रहे हो, उस सैंपल के अंदर में क्या किया आपने, यहाँ पर सेल लिया, सेल के अंदर में क्या है आपको प्रोटीन निकालना है, तो सबसे पहले सेल से प्रोटीन निकालने के लिए आप सेल को क्या करोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन से कुछ लिक्विड पार्ट ऊपर रह गया, सॉलिड पार्ट नीचे रह गया, है ना। अब इस सॉलिड पार्ट के अंदर में क्या कर रहे हैं आप, लाइसिंग आपका यानी कि प्रोटीन को छोड़ के बाकी सब चीज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स डाल दिया। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लाइपेज वगैरह यूज कर ले रहे हैं, आरएनएज यूज कर ले रहे हैं, डीएनएज यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है सारे एंजाइम्स क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये सेल प्रोटीन को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, यानी कि इनमें जो है अलग अलग लेवल आपको प्रेसिपिटेट दिखाई देगा और बहुत सारे लेवल पे आपको बाकी चीजें डाइजेस्ट हो जाएंगी। ठीक, तो अब प्रोटीन निकल गया, फिर से आप क्या करते हैं, इस प्रेसिपिटेट को सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में जो आपका सुपरनेंट होता है इसको क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब ये जो है मेन प्रोटीन पार्ट, यानी कि आपका मेन जिसके अंदर में प्रोटीन है, अब उस प्रोटीन सैंपल जो बन के तैयार है, आपको इस सैंपल को क्या करना है, आपको इसमें से, अब ये तो पूरा मिक्सचर है प्रोटीन का, आपके काम का तो है ही, इसके अलावा और भी दूसरे बहुत सारे प्रोटीन क्या होंगे इसके अंदर पाए जाएंगे। तो इसको अलग करने का यानी सेपरेट करने का जो आपका तरीका होता है वो कौन सा है, एसडीएस पेज टेक्निक है। ठीक, इस टेक्निक के बारे में हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, बट एसडीएस पेज टेक्निक जो है रफ में हम समझ लेते हैं। ये क्या है, एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये भी क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जिसमें आप एसडीएस को क्या करते हैं, इस केमिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ, ये जो है केमिकल जो है ये क्या करता है, प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेता है और ये प्रोटीन को क्या करता है, वहां पर नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। क्या कर रहा है, हाँ, ये एक तरीके से क्या है, ये आपका डिटर्जेंट है। एसडीएस जो है किसकी तरह काम करता है, डिटर्जेंट की तरह काम करता है, जो डीएनए आपके प्रोटीन को क्या कर रहा है, उसको कॉइलिंग वगैरह को भी ठीक कर रहा है, स्ट्रेट कर रहा है, और दूसरा ये जो है नेगेटिव चार्ज दे रहा है। ठीक है, हाँ, ये जो है वन डायमेंशन टेक्निक है। वन डायमेंशन मतलब जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया के अनुसार प्रोटीन को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें जो है हम किसके बेसिस पे, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे हम यहाँ प्रोटीन को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव एनोड होता है, ऊपर कैथोड होता है। कैथोड साइड में आपने क्या किया, प्रोटीन को रखा था, सैंपल को डाल दिया था ऊपर में जो बना आपका, और इस सैंपल को एसडीएस वगैरह के साथ मिक्स करके जो है हम डालते हैं। अब ये क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट के अनुसार जो है क्या होता है, ये धीरे धीरे सेपरेट होता है। कम मॉलिक्यूलर वेट वाले नीचे और ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, यहां तक, हाँ। अब इसके बाद तीसरा जो टेक्निक, तीसरा जो हमारा स्टेप है, उस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, अब हम ये जो जेल है आपका, जेल में जो प्रोटीन आ गया है, इस प्रोटीन को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे किसमें, मेम्ब्रेन में, क्योंकि हम यहां पर क्या करें, ब्लॉटिंग है भाई, इसमें भी जेल है, विस्कस मटेरियल है, तो विस्कस मटेरियल होने के कारण प्रोटीन क्या हो सकता है, इधर उधर सेपरेट हो सकता है, जा सकता है, गड़बड़ हो सकती है। तो इसको फिक्स करना है जिससे हम फर्दर स्टडी कर सकें, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको फिक्स करने के लिए ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर करने का जो है आपका यहाँ पर जो मेथड है वो कौन सा है, ब्लॉटिंग टेक्निक है। तो नेक्स्ट आपका स्टेप जो है ब्लॉटिंग टेक्निक है। ब्लॉटिंग में जिसमें हमने क्या देखा अभी तक कि आपका ये जो है मीडियम के अंदर में, यानी कि जेल के अंदर में जो है हमारा एसडीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या हुआ था, प्रोटीन आ गया था। ठीक है,
अब इसको जो है हम क्या कर रहे हैं, अब इस जेल को जो है इसके अंदर के जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को हमको ट्रांसफ़र किस में करना है, ब्लॉटिंग पेपर के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो अब यहाँ पर जो है ब्लॉटिंग पेपर के लिए जो है यहाँ पर हम जो मीडियम यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा अलग है। अभी तक हम अगार रोज यूज़ कर रहे थे, अब यहाँ पर जो है हम क्या मीडियम यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर जो है आपका अगार रोज के अंदर में नहीं होता ये, तो यहाँ जो है हम अगार रोज की जगह जो यूज़ करते हैं वो कौन सा है, वो आपका पॉलीएक्रिलामाइड जो है जेल यूज़ किया था SDS मेथड में जो हमने सेपरेशन के लिए, ठीक है। हाँ, तो ये SDS में सेपरेट करने के बाद अब इस जेल से हमें क्या करना है, ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन में डालना है। तो ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के लिए नाइट्रोसेल्यूलोज या PVDF जो है आपका मेम्ब्रेन को यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, तो यहाँ पर एक कैसेट जो है हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। इस कैसेट के अंदर हम क्या करते हैं, इसको जेल को रखेंगे, ठीक। अब कैसेट के अंदर सबसे नीचे में आपका स्पॉन्ज होता है, उसके ऊपर फिल्टर पेपर, फिर इस फिल्टर के पेपर के ऊपर हमने क्या रखा, जेल को रखा। जेल के ऊपर में ब्लॉटिंग पेपर, उससे चिपका के फिल्टर पेपर, और फिर उसके ऊपर में स्पॉन्ज जो है, यानी दोनों तरफ फिल्टर पेपर और स्पॉन्ज को हम क्या करते हैं, रखते हैं। और रखने के बाद इसको हमने क्या किया, एक कैसेट है, मान लीजिए कैसेट है, तो इसमें यहाँ पर हमने इन सभी लेयर को लेके क्या किया, बंद करके रख दिया, ठीक। अब ये जो कैसेट है आपका होल्डर जो है, यानी कि ये जो कैसेट है, इस कैसेट होल्डर के अंदर में हमने इसको क्या किया, ये पूरी की पूरी लेयर डल गई। अब इस होल्डर को लेके हम क्या करते हैं, अब जो है आपका बफर टैंक के अंदर में डालते हैं। किसके अंदर में, बफर टैंक में। ये बफर टैंक जो है ये क्या करेगा, तो ये भी आपका मूवमेंट कराएगा। क्या कराएगा, मूवमेंट करवाने का काम करवाता है। अब इस बफर टैंक में क्या होता है, तो यहाँ पर आपका होता है कैथोड और यहाँ होता है एनोड। अब टैंक में हम जो है इस होल्डर को डालेंगे कैसे, तो इस होल्डर को डालने के लिए ध्यान रखना पड़ता है कि जो जेल वाला साइड है, देखिए दोनों तरफ ये तो कॉमन हो गया, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। मेन आपका ब्लॉटिंग पेपर और जेल ही है ना, या तो आप इधर पे ब्लॉटिंग पेपर रख लो, यहाँ जेल रख लो, या यहाँ पर जेल, यहाँ ब्लॉटिंग पेपर। तो हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव साइड जो है आपका यहाँ पर है, यानी कैथोड के साइड में जेल को रखते हैं, ठीक। कैथोड, एनोड के साइड में जो है हम क्या कर रहे हैं, एनोड के साइड में आपका ये जी ब्लॉटिंग पेपर जो है, या फिर बोलिए मेम्ब्रेन को रखा गया। क्यों रखा गया, तो देखिए आपका क्या होता है, जब हमने SDS सॉल्यूशन बनाया था, तो ये SDS सॉल्यूशन जो है ये क्या करता है, ये प्रोटीन के साथ में मिलके SDS प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज है। कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। तो ये नेगेटिव जो है ये क्या होगा, ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा जब हम इसमें क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर धीरे से क्या होता है, ये आपका जो टैंक है, बफर सॉल्यूशन है, इसके साथ साथ क्या होता है, ये मूवमेंट करता हुआ कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर में जाएगा। किसके अंदर में, तो ये चला गया आपका बफर जो ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन है उसके अंदर में चला गया, ठीक। तो अब ये ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर में जो है हमारा क्या हो गया है, अलग अलग प्रोटीन जो है आपके यहाँ पर फिक्स हो गए, ठीक। अब फिक्स होने के बाद हम इसको जो है क्या करते हैं, हाँ जी, आपका फिक्सेशन के बाद में अब इस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके जो है हम क्या करते हैं, इनका सीक्वेंस देख सकते हैं, या फिर सीक्वेंस इन द सेंस की एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि ये प्रोटीन किस प्रकार से काम कर रहा है, कितना प्रोटीन है, कितने ज्यादा प्रोटीन है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, ये वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक आपका होता है, ठीक। तो वेस्टर्न ब्लॉट में हमने क्या किया, तो वेस्टर्न ब्लॉट के अंदर में आपने सबसे पहले जो है प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया, प्रोटीन को आपने क्या किया, आइसोलेट किया, सेपरेट किया, सेंट्रीफ्यूगेशन करके निकाल लिया। निकालने के बाद में SDS फेज जो आपका पेज टेक्निक है उसके थ्रू क्या किया, प्रोटीन को सेपरेट कर लिया। SDS पेज जो कि 1 डायमेंशन है, और यहाँ पर पॉलीएक्रिलेट जो है आप अगार रोज की जगह जो मीडियम यूज करते हैं, यहाँ पर भी आपने इलेक्ट्रोड लगाया और उसके थ्रू आपने क्या किया, लो मॉलिक्यूलर और हाई मॉलिक्यूलर वेट के अनुसार इसको सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद इसको आप ब्लॉटिंग पेपर में डालते हैं, और ब्लॉटिंग पेपर में लेने के बाद फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पर अलग अलग स्टडी परफॉर्म करके पता लगा लेते हैं कि ये जो है आपका प्रोटीन कौन सा है, कैसा है। उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए। चलिए, वेस्टर्न ब्लॉट में हमने अभी तक जो देखा था वो क्या था कि भाई आपने इस कैसेट को लेके आपने क्या किया, टैंक में डाला है। अब टैंक के अंदर ट्रांसफ़र बफर क्या करता है, आपका यहाँ से अंदर से होता हुआ, स्पॉन्ज से होता हुआ, पेपर से होता हुआ, ये कहाँ जाएगा, तो ये आपका जो जेल है उस जेल के अंदर से होता हुआ कहाँ चला जाता है, तो ये ट्रांसफ़र करता है। क्या कर रहा है, प्रोटीन जो आपका जेल में है, इस जेल की प्रोटीन को किस में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो आपका यहाँ पर मेम्ब्रेन में कर रहा है।
ठीक। हाँ, तो ये जो ट्रांसफर बफर हम यूज करते हैं इसके अंदर मेनली कॉम्पोजिशन जो है ये क्या है, TGM यानी कि ट्रिस बेस होता है, जो मेनली पीएच को मेंटेन रखता है, 8 to 9 पीएच के करीब रखता है ये, ठीक है। दूसरा ग्लाइसिन वगैरह जो है हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। और तीसरा मेथेनॉल यूज करते हैं, ठीक। ये मेथेनॉल क्या करता है, तो देखिए यहाँ जेल के अंदर में जो प्रोटीन था, ठीक है, ये प्रोटीन जो है ये नेगेटिव चार्ज था, किसकी वजह से, SDS की वजह से। अब ये नेगेटिवली चार्ज की वजह से मूव करके चिपक तो गया, लेकिन SDS अभी भी निकला नहीं है। तो इस SDS को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेथेनॉल। सर SDS को क्यों निकालना है, तो देखिए अभी मेम्ब्रेन है ना, तो मेम्ब्रेन में SDS के साथ रहेगा तो ये प्रोटीन चिपक नहीं पाएगा, तो उसको चिपकाने के लिए जो हम क्या करते हैं, यहाँ पर SDS को रिमूव करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये प्रोटीन आसानी से मेम्ब्रेन से चिपक जाएगा और टाइटली बाइंड कर लेगा। अब प्रोटीन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, प्रोटीन पता कैसे लगाते हैं कि कौन सा प्रोटीन है, कैसा है प्रोटीन, तो इसके लिए जो है हम प्रोटीन को पता लगाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले जो है क्या करेंगे, एंटीबॉडी। देखो प्रोटीन क्या है, एंटीजन है, तो उस एंटीजन के अगेंस्ट में जो है हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी को जब यूज करेंगे तो क्या करेगा, उसके साथ प्रोटीन के साथ चिपक जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम जो यूज करते हैं वो क्या है, एंटीबॉडी, दैट इज प्राइमरी एंटीबॉडी को लगाया जाता है। अब प्राइमरी एंटीबॉडीज ये काफ़ी कॉस्टली होती हैं, ठीक है। हाँ, या तो आप इसे क्या कर सकते हो, बाहर से खरीद सकते हो, मार्केट से प्री डिजाइंड आपको आती है, या फिर आप डिजाइनिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये मार्केट में अवेलेबल होती है प्राइमरी एंटीबॉडीज, ठीक। तो इस प्राइमरी एंटीबॉडी को आपने क्या किया, सबसे पहले इस माइक्रोटाइटर प्लेट के अंदर में डाल दिया, ठीक है। अब माइक्रोटाइटर प्लेट के अंदर में ये प्राइमरी एंटीबॉडी क्या होगी, इसके सरफेस से एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, चिपक जाएगी, ठीक। अब दूसरा चीज है, जहां जहां एंटीबॉडी चिपक गई वहां तो ठीक है, लेकिन बाकी की खाली जगह, तो ये क्या हो सकता है भाई, आपने अगर एंटीजन को प्रोटीन को डाला तो प्रोटीन क्या करेगा, इधर उधर चिपक सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर BSA सॉल्यूशन या फिर आपका नॉन फैट ड्राई मिल्क को क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं, जिससे क्या करेगा, जहां जहां एंटीबॉडीज है उसको छोड़ के बाकी सरफेस में क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक। अब प्राइमरी एंटीबॉडी बनती कैसे है, तो प्राइमरी एंटीबॉडीज को भाई आपने एक चूहा लिया, या हाँ ये खरगोश है भाई, देखने से कुछ और दिख रहा है बट ये खरगोश ही है, ठीक। तो इस चूहे या खरगोश में आपने इंजेक्ट किया एंटीजन को। अब ये चूहा और खरगोश इस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या करेंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे। तो इनके अंदर में जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन के अंदर में जो सेल्स होती हैं वो क्या करती है, B सेल्स एंटीबॉडीज बना रही हैं, ठीक है। हाँ, तो ये B सेल जो आपकी एंटीबॉडी बनाती हैं, ये इनको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सेल्स। है तो B सेल ही, लेकिन अब स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने वाली ये B सेल्स क्या कहलाएंगी, प्लाज्मा सेल्स कहलाती हैं। तो इस प्लाज्मा सेल या इम्यून सेल को हम क्या किए, इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट किए, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस सेल से जितनी भी एंटीबॉडीज बन रही है उस एंटीबॉडीज को हम क्या करते हैं, निकालते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूरिफाइड एंटीबॉडी, दैट इज प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक। अब इस प्राइमरी एंटीबॉडी के डालने के बाद सेकंड जो है हम क्या कर रहे हैं, तो भाई ये आपका यहाँ पर प्राइमरी एंटीबॉडी चली गई है, ठीक। हाँ, अब प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में आपका यहाँ पर एंटीजन आपने डाला, यानी कि प्रोटीन जो था उसको डाला, तो प्रोटीन क्या हो गया, बाइंड हो गया। लेकिन ये प्रोटीन और एंटीबॉडी जुड़े हैं, ये कैसे पता चलेगा, तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक और सेकेंडरी बॉडी एंटीबॉडीज को डालते हैं, ठीक। तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज जो होती है क्या होती है, ये जो है इनके अंदर में स्पेसिफिक आपका एक डिटेक्टर जुड़ा होता है, एंजाइम जुड़ा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइम टैग्ड या एंजाइम लिंक्ड, ठीक। हाँ, एलिजा में जो करते हैं सेम इसी टाइप का ही टेक्निक है एलिजा का, ठीक। तो एलिजा के वीडियोस भी हमने बनाए हैं, आप उसको देखेंगे तो आपको ये सिमिलर लगेगा, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक। तो ये एंजाइम लिंक्ड, आप यहाँ एंजाइम भी डाल सकते हैं, या कोई दूसरा फ्लोरेसेंस मटेरियल को भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो क्या करेगा, लाइट को इमिट करेगा, ठीक। तो अगर एंटीजन एंटीबॉडी चिपके होंगे तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज जो है किसके, तो इट इज एंटी माउस एंटीबॉडीज, इसके अगेंस्ट वाली जो है क्या करेगी, ये यहां पर आके इसके साथ चिपकेगी। बाकी आपने वॉश किया, वॉश करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, ये यहां पर आप इसको डिटेक्ट करने के लिए फिर से क्या किया, हाँ, ठीक। तो यहां पर जैसे अगर आपको नॉर्मली जो आपने इसमें से प्रोटीन लिया, इस प्रोटीन को चिपका दिया, तो प्रोटीन के अगेंस्ट वाले एंटीबॉडीज वगैरह जो है डायरेक्टली क्या होगा, इस एंजाइम लिंक्ड से आप क्या कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटेक्शन के लिए आप
यहाँ पर फ्लोरोसेंट इमेजिंग मशीन को यूज करते हैं, जो क्या करता है, लाइट की इंटेंसिटी को देख के बताएगा कि वेदर ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये वेस्टर्न ब्लॉट का कंप्लीट आपका यहाँ पर होता है कि जिसमें पहले प्रोटीन को निकाला, फिर ब्लॉटिंग किया, ब्लॉटिंग करने के बाद में हम प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रोटीन के लिए जैसे आप यहाँ देखिए एंजाइम लिंक्ड क्या कर रहा है, तो ये ल्यूमिनॉल परऑक्साइड के साथ में है। ठीक, तो ये एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेटेड ल्यूमिनॉल में कन्वर्ट होता है, जो क्या करेगा, लाइट एमिट करेगा। तो इसको आप कोई अंधेरे वाले कमरे में, डार्क रूम में ले जाओ या एक्सरे रख लो इसके ऊपर, तो एक्सरे के ऊपर में क्या होगा, ये बैंड की तरह आपको दिखाई देगा। तो ये है आपका वेस्टर्न ब्लॉट, यहाँ पर खत्म होता है।